क्लास ये हमारे पास वाटर बाथ है दैट इज़ यूज फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेनेंस, ठीक है, क्योंकि बाज़ रिएक्शन टेक प्लेस ओनली एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, सपोज 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 25 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 12 मिनट्स, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग द एस्टिमेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो यू विल बी यूजिंग दिस वाटर बाथ फॉर 10 मिनट्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. So that is the temperature or constant temperature given by this water bath, ठीक है. Over there I have lid of water bath. Second is the test tube rack in which you will place your test content in test tubes. वाटर कॉलम इज़ देयर. इसी वाटर कॉलम के बारे में बात हो रही थी कि जब भी आपके पास वाटर कॉलम देखिए, अगर तो एक लेवल से नीचे है तो उसको वाटर से फिल कर दें, ठीक है. अगर लेवल तक है तो उसको ओवरफ्लो नहीं होने देना. एक साइड पे आ जाएं तो इसका मोटर पोर्शन है जिसमें ये वोल्टेज नॉब है, ये ऑन ऑफ बटन है, ये मोड बटन है, एलसीडी है और ये रोटेटिंग नॉब है, ठीक है, साथ में. अब मोड बटन इज़ बाई फंक्शनल. ये एट अ टाइम आपको टेम्परेचर की मेंटेन करने के लिए भी इनपुट देगा, उसी वक्त में आपको कितने टाइम के लिए वो टेम्परेचर मेंटेन्ड हो उसकी भी आपको इनपुट देता है, ठीक है. एलसीडी में आपके पास 2 टाइप्स और फॉन्ट आर देयर. जो कि स्मॉलर फॉन्ट है वो ऊपर को लिखे होंगे लाइक दिस, जो लार्जर फॉन्ट है वो नीचे को लिखे होंगे, ठीक है. अब इसी एलसीडी के ऊपर 2 लाइट्स हैं, एक टेम्परेचर लाइट है, एक टाइमर लाइट है, ठीक है. आप क्या करते हैं, फर्स्ट मोड बटन को प्रेस करते हैं. मोड बटन प्रेस हो के आपको टाइमर की लाइट ब्लिंक कर जाती है. दैट मीन्स कि नाउ मशीनरी को आपने टाइम की इनपुट देनी है. फॉर हाउ मैनी मिनट्स you are going for a constant temperature, ठीक है. Suppose now I am setting the time over there. ये स्मॉलर फॉन्ट में टाइम भी चेंज होता जा रहा है. मैंने क्या करना है, नॉब को प्रेस करते हुए रोटेट करना है, ठीक है. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये नॉब रोटेट हो सकती है. सपोज़ मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको रख दिया है टाइम. तो जब मैंने 10 मिनट्स का टाइम सेट कर दिया, उसी रोटेटिंग नॉब को एक बार प्रेस कर लेंगे. दैट मीन्स कि आपने टाइम की इनपुट मशीनरी को दे दी, ठीक है. नाउ मोड बटन दोबारा से प्रेस करेंगे ताकि अब हमें टेम्परेचर सेट करने की गाइडलाइन मिले. टेम्परेचर सेट करने के लिए आपके पास सेम है, आपके पास 2 टाइप की फ़ॉन्ट्स हैं. स्मॉलर फ़ॉन्ट है और लार्जर फ़ॉन्ट है. स्मॉलर फ़ॉन्ट वो फ़ॉन्ट होगी जो आपने खुद इनपुट देनी है मशीन को, ठीक है. अब जैसे मैं इस मशीन को देना चाहती हूँ 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसको सेटिंग दे दी और इसी रोटेटिंग नॉब को प्रेस कर दिया. तो नाउ आपके पास जो 2 फॉन्ट लिखे हुए थे जिसमें लार्जर फॉन्ट और स्मॉलर फॉन्ट था. स्मॉलर फॉन्ट वो था जो आपने मशीनरी को खुद इनपुट दिया, ठीक है. तो लार्जर फॉन्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया है. रनिंग टेम्परेचर इसका है 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. दैट इज़ मेंशन्ड इन द लार्जर फॉन्ट. तो कभी भी आप टेम्परेचर जो कि लार्जर फॉन्ट में देखोगे, दैट मीन्स कि इस टाइम पर जो इसका टेम्परेचर है ना, वो आपके पास लार्जर फॉन्ट में गिवन है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है जो आपने इसको इनपुट दी है. जैसे मैंने 37 पे सेट किया है,
तो 24.7 आहिस्ता 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 करके 37 डिग्री पर पहुंच जाएगा, वहाँ पर आकर स्टिल कर जाएगा। अब 37 डिग्री से आगे नहीं जाएगा वो। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपने यूनिफॉर्म हीट की इनपुट दे दी है इसको, ठीक है। यूनिफॉर्म हीट इसका बेसिक पर्पस यही है ना कि 37 से आगे ना जाए, फिर यूनिफॉर्म उसी पे ही टेम्परेचर रहे। ठीक हो गया। तो दैट वाज ऑल योर वाटर बाथ, जिसमें आप ये दोबारा सुन लें। वोल्टेज नॉब है, ऑन ऑफ बटन है, मोड बटन है, एलसीडी है, रोटेटिंग नॉब है, टाइमर लाइट है और ये टेम्परेचर लाइट है आपके पास। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब रैक है। 37 डिग्री बच्चे का बस हो गया।